है, क्या नहीं है। तो ये सब आपको पता चलते जाता है, राइट। उसके बाद आप काम करते हैं। आप काम करते हैं तो आपके सोसाइटी में, आपके इलाके में आपका नाम बढ़ता है, आप पे शक्ति आती है, लोग आपकी बात सुनते हैं। फिर आप अपनी भी प्रगति करते हैं, समाज की भी प्रगति करते हैं, फिर और लड़कियां और शिक्षित होती हैं, है ना। तो ये एक अच्छी साइकिल है। ये जो अच्छी साइकिल है, इसको स्टार्ट करने का जो पहला जरिया है वो है शिक्षा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने रखी थी यहाँ पर। अम, आपको वीडियो दिख रही है? ओके। वेट कैसा इधर भागल तो नहीं आपको आवाज भी आवाज आ रही है क्या वीडियो में? हाँ आवाज नहीं आ रही है अभी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आवाज मुझे भी नहीं थोड़ा सा आया फिर चला गया। एक सेकेंड। अब आ रही है? एक सेकेंड। बोलो कैसे? हाँ आ रहा है लेकिन अब आ रही है। एक सेकेंड जी। बोलो कैसे? नहीं आ रहा है मैम, आवाज गायब हो गई। ए खड़ी हो चल। आ 50 दफा समझा ली तेरी माँ को। जल्दी कर। आवाज जल्दी आ रही कर। है ना? रहा रुक रुक करके यार नेटवर्क की वजह से लगता वो है। मांगती है ना तू मांग। अरे भाई साहब क्या मास्टर क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? चल काम कर अपना तू चल। एकम दुक्कम एकम दुक्कम जोड़ जोड़ के हमने जोड़ी अपनी टोली। हाथी से डर गई चींटी की टोली, जो हमने ठानी वो ना छोड़ी। हाथी से डर गई चींटी की टोली, जो हमने ठानी वो ना छोड़ी। हर बुरी जिद का इलाज है एक अच्छी जिद। ओके, तो यहाँ से हम आते हैं दूसरे अधिकार पे। ठीक है, अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। ओके, awesome। तो दूसरा अधिकार जो हमारा है कि बाल श्रम। बाल श्रम मतलब क्या होता है? जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनसे अगर कोई काम करवाया जाए पैसों के लिए तो उसे बाल श्रम कहते हैं। और 14 साल से ऊपर की बात अपन 2 मिनट में करते हैं। पहले 14 साल से नीचे, जैसे आपके अगर कोई दोस्त हैं या आपके कोई बहन भाई हैं, ठीक है, तो उनसे श्रम करवाना, किसी पैसों के लिए काम करवाना। जी विद्या, यू रेज योर हैंड। हाँ, हाँ जी। ये ना, ये अच्छा हुआ आपने बोल दिया कि पैसों के लिए काम करवाना, क्योंकि मैं घर में अगर मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ डस्टिंग कर दो, झाड़ू लगा दो, वो बाल श्रम नहीं है, नहीं, वो बाल श्रम नहीं है। वो कर सेवा है। हाँ जी।
वो तो करना ही पड़ता है, वो तो फैमिली की हेल्प है, वो अलग बात है। तो एक्चुअली बाल श्रम में भी अगर आप 14 साल से कम के हैं तो आप अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं, लेकिन जो कानून में लिखा है वो ये लिखा है कि ये जो आप मदद करते हैं फैमिली का, अगर कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, कुछ जैसे मुझे बताया गया आप लोगों के एरिया में साड़ियां बुनते हैं, राइट? तो अगर ये फैमिली आपके काम करती है तो ये आपके स्कूल के बाद आप उनको हेल्प कर सकते हैं। ये कानून में काफी साफ तरीके से लिखा हुआ है कि अगर आप 14 साल के हैं तो आपको पहले स्कूल जाना है और स्कूल के बाद आप आके घर पे अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। बट फैमिली का मतलब ये नहीं हुआ कि अच्छा मेरे मम्मी के बहन के हस्बैंड के चाचा के यहाँ मैं काम करती हूँ, नहीं। मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी के भाई बहन मतलब मेरे मामा मामी मासी, और मेरे पापा के भाई बहन जैसे ताऊ जी चाचा, ये सब जो होते हैं चाची, इन लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं। ये फैमिली परिवार कहलाती है। अगर इसके बाहर आपसे कोई काम करवा रहा है तो भी वो बाल श्रम कहलाएगा। ठीक है, तो आप 14 साल की से कम की उम्र में आपको ये काम नहीं करना है पैसों के लिए। ठीक है, अगर आप 14 साल से ज्यादा के हैं, है ना, तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, कुछ ऐसे आपको कानून में लिखा गया है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सब सिलाई स्कूल जाती हैं, राइट? कौन कौन सिलाई करता है यहाँ पे? हाँ, हाँ जी। और आप लोगों की उम्र क्या है? 18? जी, ओके जी। तो यहाँ पर जितनी भी लड़कियां 18 से कम की हैं और 14 से ऊपर की हैं, ठीक है, तो 2 या 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, अगर आपसे दिन में काम लिया जा रहा है तो वो शाम 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे के पहले नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सुबह 8 से लेके शाम 7 बजे तक आपको काम करने की अनुमति है। उसके बाद आपको घर पे होना है, घर पे रहिए, आपको अपने कुछ टैलेंट या स्कूल जानिए, स्कूल जाइए। ठीक है, वो सब आपको करना अलाउड है। लेकिन अगर कोई भी आपसे बोले कि नहीं शाम 7 बजे के बाद आके ये काम करना है पैसों के लिए, तो आप सीधा बोलेंगे नहीं, कानूनी तौर पे मुझे मना है। और अगर आपको किसी ने पकड़ लिया कि आप मुझसे काम करवा रहे हैं, मैं 18 साल से कम की हूँ और आप शाम में मुझसे काम करवा रहे हैं, तो आपको भी पुलिस उठा के ले जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे से पहले कोई काम नहीं करना है, समझे आप? पैसों के लिए कोई काम नहीं, समझे? यस, ओके, ऑसम। ये रही पहली बात। ठीक है, ये टाइम आपको याद रखना है क्योंकि रात होने के बाद आपको घर पे होना है, आपको आराम करना है, खाना खाना है, घर के कुछ काम काज हैं तो वो संभालने हैं। ठीक है, आराम से रहना है उसके बाद। दूसरी बात, अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो आपसे एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है। और इसका कारण क्या है? 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे आप काम कर सकते हैं। आप मुझे सोच के बताइए ये ऐसा कारण क्यों है? इसका क्या कारण हो सकता है कि सिर्फ 6 घंटे काम करवाना है आपसे और ज्यादा नहीं कर सकते? कोई भी? क्या आप 6 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे ना, है ना? मुझसे तो 2 घंटे काम होता है, मैं झूठ क्यों बोलूं। मेरी मम्मी कभी मुझसे बोलती है कि उठ के बर्तन धो दो, तो उसमें मेरे यहाँ आंसू बनने लगते हैं कि यार ये नहीं करना, कितना काम है, आप किसी और से करवा लो। ये सब होती है ना बातें। तो पहली बात तो आप थक जाएंगे, आप अभी बहुत छोटे हैं, है ना? तो अगर आपसे 6 घंटे से ज्यादा काम कराएंगे तो आप थक जाएंगे, आपकी सेहत पे असर हो सकता है। दूसरी बात, 6 घंटे का इसलिए भी रीजन है कि अगर आपको सुबह स्कूल जाना है या आपको सुबह कॉलेज जानी है या आपको शाम में कॉलेज जानी है, तो ये सब चीजें के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। तो कोई भी आपसे 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकता है दिन में। ठीक है, और रही तीसरी बात, यहाँ तक आप सब समझ रहे हैं? ओके, कोई कोई क्वेश्चन? कोई आपको अगर अपने आप से अगर कुछ लग रहा है कि नहीं मैं तो ये नहीं ये करती हूँ, ये गलत तो नहीं है, ये सही तो है, ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो पहली चीज टाइम क्या बताया था मैंने? कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आप काम नहीं कर सकते?
करेक्ट, एकदम सही। सुबह 8 से शाम 7 तक, ठीक है, 8 से 7, ओके। और एक दिन में आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? सिर्फ 6 घंटे, 6 घंटे, ठीक है। ये 2 बात हो गई। अब तीसरी बात, आप जहां पर भी काम करते हैं आपको कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। पहली बात, आपको पानी होना चाहिए वहां पर, ठीक है। लाइट होनी चाहिए कि आपको अंधेरे में काम नहीं करना पड़ना चाहिए, ठीक है। इतना उजाला होना चाहिए कि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े, ठीक है। वहां कोई केमिकल वगैरह नहीं होने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए खराब हो। और चौथी चीज, वहां टॉयलेट होना जरूरी है, ठीक है। आप जहां पर भी काम करते हैं, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, लड़कों के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें समझ आई आपको? ठीक है, तो अगर आप काम करते हैं ये 3 चीजें अनिवार्य हैं, ये होनी चाहिए आपके आसपास जहां भी आप काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी हुआ, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ कि आपसे कोई जबरदस्ती काम करा रहा है पैसों के लिए, ठीक है, या कोई बंधुआ मजदूरी समझ आती है आप लोगों को क्या होता है? बंधुआ मजदूरी। अमित जी, आप बताना चाहेंगे इनको कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है? क्योंकि आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे मुझसे। तो जी मैडम, मैं बताता हूँ। मधुआ मजदूर वो होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ पहले साड़ी बनता था ना हाथ से, अभी तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो होता क्या था कि बच्चे जो है कि साड़ी का बॉर्डर कढ़ाई में काम करते थे, ठीक है। तो होता ये था कि जो महाजन है जिसके यहाँ काम करते थे, अब वो महाजन कुछ पैसे दे देता था बच्चे के गार्जियन को, जरूरत के हिसाब से 10-5 हजार दे दिया, और बच्चा जो है उनके यहाँ काम कर रहा है। अब वो बच्चा तब तक काम करता था जब तक कि उनका पैसा पूरा नहीं होता था, और उनको हम बोलते थे बंधुआ मजदूर। मतलब वो पैसे दे करके उनको बांध के रखा है, एक तरह से बंधक बना के रखा है कि जब तक आप हमारा पैसा पूर्ति नहीं कर देंगे काम करके या वापस नहीं कर देंगे, तब तक हम आपसे काम करवाते रहेंगे। ये होता है बंधुआ मजदूर, ठीक है। और उसके लिए जो क्राइटेरिया है 14 साल, और 14 साल सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो 14 साल से नीचे के बच्चे ज्यादा थे, है ना। तो वो एक तो वो बाल श्रम था, दूसरा बंधुआ मजदूरी, दोनों तरीके से, ठीक है जी। तो 18 साल तक ये टाइप की मजदूरी जो होती है, बंधुआ मजदूरी, अगर आपके साथ हो रही है, कोई आपसे जबरदस्ती काम ले रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, 6 घंटे से ज्यादा काम करवा रहा है, या फिर आपके जहाँ काम करते हैं वहां ना टॉयलेट है ना पानी है, आपको बहुत मुश्किल हो रही है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1098, ठीक है, 1098 जी, तुरंत इस पे फोन लगाना है आपको, ठीक है। अपना नाम बताना है, आप कहाँ काम करते हैं वो बताना है, और क्या गलत हो रहा है वो बताना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये सरकार ने नंबर निकाला है कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई कष्ट दे रहा है, तो उन बच्चों की इसके थ्रू मदद होती है। और अगर आप 18 साल तक की उम्र तक हैं तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमें बंधुआ मजदूर रखे हैं, या फिर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, या हमारे यहाँ पर जो सहूलियत होनी चाहिए काम काज की जगह में वो नहीं हो रहा है, कोई हमसे 6 घंटे से ज्यादा काम ले रहा है, रात को बुला के काम करवा रहा है। ये सब आप इस नंबर पे बता सकते हैं, और वो तुरंत आपके पास ऐसे ऑफिसर्स को भेजेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। जो आपसे ऐसे गलत काम करवा रहा है उनको हटा सकते हैं, उनकी दुकान बंद करवा देंगे, उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा एक्शन लिया जाएगा जी। तो ये आपके अधिकार कायम रखते हैं कि नहीं, ये बच्चों के साथ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। यस, 1098, सब बोले 1098, ये नंबर याद रखना है 1098, ठीक है। और जैसे किसी भी फोन से, किसी भी लैंडलाइन से आप ये नंबर लगा सकते हैं और आपको तुरंत हेल्प होती है, ठीक है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमको जो है, अच्छा ये दो मूवीज सब किसी को पता है कौन सी मूवीज है ये जो मैंने फोटोज रखी है? आप लोग देखते हैं मूवीज? हाँ, ये पहली वाली जो है वो दबंग है, इसमें अपने सलमान खान है ना? और ये जो दूसरी फोटो है, क्या आपको समझ आ रही है कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म? कौन सा? हाँ, किसी ने कबीर सिंह बोला ना? हाँ हाँ, ये कबीर सिंह है, ठीक है। तो ये दोनों मूवी के उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये दोनों मूवी मेरे को याद है, जब मैं देख भी रही थी तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा था कि कुछ तो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो दबंग का सबसे फेमस डायलॉग जो सोनाक्षी सिन्हा ने बोला था, किसी को याद है? बहुत फेमस डायलॉग है। मुझे याद है, मुझे याद है। हाँ, विद्या प्लीज से। हाँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से डर लगता है। हाँ जी ठीक है, एग्जैक्टली। ऑलवेज नंबर 1। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा ये सलमान खान को बोलती है, भाई थप्पड़ से नहीं डर लगता, मुझे तो प्यार से डर लगता है। और पता है क्यों बोलती है? क्योंकि ये सलमान खान उससे मटके खरीदते रहता है और उसे पैसे देता है, तो कहती है मैं पैसे नहीं लूंगी। तो कहता है या तो पैसे प्यार से रख लो या फिर थप्पड़ मार के देंगे, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपको कोई बोले कि वो आपको थप्पड़ मारेगा, वो अपने आप में बहुत गलत बात है, ठीक है। हम लोग सब इसको काफी आराम से ले लेते कि अरे कोई थप्पड़ पड़ गया, किसी ने मुझे मार दिया वगैरह। ये गलत बात है, आपको कोई ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट। और ये जो दूसरी मूवी है कबीर सिंह, है ना, इसमें भी ये शाहिद कपूर का जो किरदार रहता है इस मूवी में, वो भी पूरे टाइम ये कुछ ना कुछ चिल्लाते रहता है, लोगों को गालियां बकते रहता है, बहुत बुरी बुरी बातें, अपनी ये जो प्रेमिका रहती है उनकी, उसका हाथ खींचता है वगैरह। ये सब गलत है। क्योंकि क्यों गलत है? क्योंकि आपके जो बॉडी है ना, जिसका जो आपका अंग है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, ठीक है। कोई कोई आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कोई आपको टच नहीं करना चाहिए, ये सब गलत बातें हैं। तो ये जो फिल्में हैं इसमें देख देख के हमको लगता है अच्छा कोई हमको थोड़ा मार दे, कोई हमको थोड़ा यूं कुछ गालियां बक दे, कोई हमको थोड़ा ऐसे कोई टच कर दे, तो कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है। ये तो हमारे आसपास भी लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, तो होते रहता है ना। ये गलत है। ये सबसे पहली बात जो आज मैं आपको सुरक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ, ये वो है कि आपको कोई भी टच नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। ना आपके गाल, ना आपके हाथ, ना आपके पैर, कुछ नहीं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कि कोई आपको ऐसे छू रहा है, जैसे आपकी सहेलियां वगैरह, आप लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, तो समझ आता है कि खेल कूद में थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना। लेकिन समझो कल को कोई आपका दोस्त, ठीक है, या कोई और जो आप रास्ते में चल रही हैं या बस में बैठे हैं, कोई आपको थोड़ा ऐसे हाथ अड़ा रहा है या आपसे पैर लड़ा रहा है, तो उनको तुरंत आपको बोलना है कि नहीं, सॉरी, मुझे टच मत करिए, ठीक है। और गांधी जी ने, जो आई थिंक विद्या ने जस्ट मुझे अभी रिमाइंड किया, जैसे आज गांधी जयंती है ना, गांधी जी ने क्या बोला था? अहिंसा। उन्होंने बोला था जो भी लड़ाई करनी है अहिंसा से करनी है ना। कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना है, कभी अपनी जबान गंदी नहीं यूज करनी है, गाली गलौज नहीं करना है ना। उनका यही मतलब था कि किसी को हक नहीं है कि वो आपको मारे, ना आपको हक है कि आप किसी और को मारे, ठीक है। तो जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज, ये गलत है सुरक्षा में आपको कोई भी कुछ बोले कि नहीं ये तो होता है, ये तो सबके साथ होता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, बोलते हैं ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, भूल जाओ, माफ करो। गलत। जो चीजें गलत होती हैं वो आपसे जब तक कोई माफी ना मांगे, आपको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या क्या गलत है ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, कोई आपको छू नहीं सकता, ठीक है। और कोई मतलब कोई भी, ठीक है। और इसमें मैं आपके फ्रेंड्स, आपकी जो परिवार है, परिवार के बड़े बड़े लोग होते हैं, सोचो आपका, और जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में स्कूल के प्यून, स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल, अगर आप कहीं सिनेमा हॉल जाते हैं या आप कहीं बाजार में हैं, वहां पर भी किसी को कोई हक नहीं है कि आपको कभी छुए, ठीक है।
गलती से अगर किसी का हाथ आपके कंधे वगैरह में लग गया, उनको आप तुरंत बोलिए कि प्लीज मुझे टच मत करिए। ठीक है, कैसे बोलेंगे? प्लीज मुझे टच मत करिए। ठीक है, सबसे पहली बात तुरंत बोला करिए, रुकने की झिझकने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, सिर्फ टच गलत नहीं होता है, काफी चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे कभी हुआ है आपके साथ कोई आपको सीटी मार रहा है, आप ऐसे चल के जा रहे हैं, आपको कोई सीटी मार दिया, कोई आपको देखे जा रहा है ना? जैसे मेरे साथ हो चुका है एक बार, मेरे को याद है, हम स्कूल ट्रिप पे गए थे। ठीक है, और हमारी स्कूल ट्रिप पे यहाँ बॉम्बे में एक जगह है हैंगिंग गार्डन। तो हमारी पूरी लड़कियों की एक लाइन थी, और पहले लड़कों की लाइन थी, फिर लड़कियों की लाइन थी। तो लड़कों की लाइन आगे बढ़ गई, हम जब लड़कियां जा रहे थे तो एक दो लड़के वहां पर खड़े होकर सीटी मार रहे थे। ठीक है, और हम तब सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 9वीं क्लास में थे। हमारी जो क्लास टीचर थी वो लड़कों के पास गई, उन्होंने बोला नाम बताओ, तुरंत नाम बताओ। और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगी, और वो दोनों तीनों लड़के भाग गए वहां से। वो क्यों भागे? उनको पता था जो वो कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, किसी को सीटी मारना, किसी को कोई अजीब बातें कहना, किसी से कुछ अजीब तरीके से देखना, उनके बारे में हंसना, वो सब गलत है। अगर आपको अजीब महसूस हो रहा है किसी की हरकतों से, तो आपको तुरंत, या तो आप जिस पे भरोसा करते हैं जैसे अपने मम्मी पापा या आपकी सहेली या आपके टीचर, उनको तुरंत बताना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये वैसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुले बाजार में या आप कहीं स्कूल में हैं या आप किसी ओपन जगह में जहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो वहां आपको कोई भी अगर दिख रहा है तो जोर से बोलिए, अरे ऐसा मत करो। तो आप जब जोर से बोलते हैं ना, नहीं ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो, तो सब देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्या गलत है, कौन किसको कैसा कर रहा है ना? तो आप तुरंत वैसे बोल सकते हैं कि भाई ये गलत है, तो सब चौंक जाते हैं, है ना? लेकिन समझो अब आप अकेले में हो, ठीक है, आप स्कूल के जैसे वॉशरूम में गए हैं, या आप घर पे अकेले हैं और किसी ने आपको छुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आइडिया है कैसे करना चाहिए, क्या बिहेव करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? किसी को आइडिया हो तो बताइए। कोई नहीं हो घर पे, कोई टच कर रहा हो, आपको पता चल जाता है कि खराब है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अंदर से फीलिंग आता है कि ये जो व्यक्ति है ये हमको ऐसे हाथ पे कंधे कंधे पे भी हाथ रख रहा है, या मेरा हाथ भी छू रहा है, तो मुझको बुरा लग रहा है, तो इसका हाँ, मतलब कुछ तो है, गलत तो कुछ है। तो आप क्या करेंगे? ये सवाल है। और बेझिझक बोलिए, कोई उसमें शर्माने की कुछ बात भी नहीं है, अपने मन की बात करेंगे तभी आपका जवाब मिलेगा। हमसे डांटने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं कर सकती हो। एकदम रूपा, एकदम सही। और कोई किसी को कुछ ऐसे ख्याल किया कि क्या करना चाहिए या उस किसको बताना चाहिए? हाँ ठीक, दूसरा जवाब आया है मैडम की उसके पास से हमें दूर चला जाना चाहिए, हाँ, बाहर चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुरंत एकदम उनसे, या तो अगर वो एकदम पास आ रहे तो उनको पहले धक्का मारो और फिर आप भागो। ठीक है, वहां से निकल जाओ। अगर किसी कमरे में है या किसी टॉयलेट में है, तुरंत निकलने की कोशिश करो। और अगर कोई आपको रोक रहा है तो सबसे अच्छी बात है, चीखो। ठीक है, तो या तो एकदम जोर से चीखो या बोलो आग आग या चोर चोर। ठीक है, दोनों बातें जो होती हैं, आग या चोर, जो आपके आसपास भी रहते हैं ना, वो तुरंत आते हैं कि अरे क्या हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जो आपके सामने होता है वो भी भयभीत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत काम है, तो उनके अंदर ऑलरेडी एक डर रहता है। तो अब जब आपको एकदम बोलते हैं तो वो एकदम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी, कि मेरे साथ अगर ये हो रहा है तो मेरे को क्या करना है, पहले ना बोलना है, जोर से चिल्लाना है, वहां से भाग जाना है। और जब पे आप भरोसा करते हैं, जैसे आपके मम्मी या आपके पापा या आपके टीचर्स या आपकी कोई सहेली या आपके कोई भाई बहन, उनको तुरंत ये बात बतानी है कि मेरे साथ इस शख्स ने ऐसा किया है और मुझे ऐसा बोला है और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है ना? जिसने गलत किया उसको डांट पड़नी चाहिए। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों शर्माएं, है ना? आपको तुरंत एकदम साफ तरीके से बताना चाहिए कि क्या हुआ। ओके, यस, ओके। अब ये तो मेरी बात हो गई। यस विद्या। कई बार हम नहीं बोलते कि लोग क्या सोचेंगे, मुझ पे ध्यान आ रहा है, उसको कैसे करें डील? कि मतलब मैंने शोर मचाया, 4 लोगों ने देखा, लोग बातें बना सकते हैं, अरे इसमें क्या था,
इसने तो मतलब हो सकता है जिन्होंने मुझे छुआ हो मेरे चाचा हो या मामा हो या मेरे कोई कजिन हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि अरे घर की बात है घर में रखो, क्या ऐसे बतंगड़ बनाया, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? जी, तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत इम्पोर्टेंट, ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। हाँ, कि कोई घर में सब बात दबाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे अगर कभी ऐसा हुआ कि घर पे आपसे आपकी कोई बात मान नहीं रहा है, या आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि नहीं ये बात किसी को नहीं बताना, तो आपके जो ये लोक समिति वाले टीचर्स हैं, ठीक है, आपके स्कूल के दोस्त हैं, या आप किसी, जैसे अगर आपके घर के कोई आस पड़ोस कोई रहता है जिन पे आप भरोसा करते हैं, आप उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगेन अगर आप पे फिर भी कोई बात नहीं मान रहा है, तो वो जो नंबर मैंने पहले याद दिलाया था ना, 1098, हाँ जी, 1098 पे आप फोन फिर से कर सकते हैं। आप उनको ये बात भी बता सकते हैं कि इस शख्स ने यहाँ इस जगह मुझे ऐसा बुरा बर्ताव किया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि कई बार हमको ये बताया जाता है, समाज में लोग बुरे तरीके से देखते हैं इन सब बातों को, ये बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे भी कई बार बोला गया था जब मैं बड़ी हो रही थी कि नहीं, कोई अगर तुमको कुछ डांट दे कुछ मार दे कोई बात नहीं, तो दूसरों को मत बताओ, दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसका जवाब सर ये है कि अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर हम सही काम कर रहे हैं, तो हमको किसी भी बात पे शर्मिंदा होने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। यही हमारे अधिकार का मतलब है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारी जो सोसाइटी है, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो ये नहीं डिसाइड कर सकते, उनको हमको ये बताने का कोई हक नहीं है कि ये बात शर्मिंदाजनक है कि नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपने अगर कोई गलत काम नहीं किया, कुछ आपने गलत नहीं किया, आप जो कर सकते थे वही आपने किया है, तो आपको शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी मम्मी बोले कि ये बात दबानी चाहिए, या आपके पापा बोले किसी को नहीं बताना, तो आप कहना क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। जिसने गलत किया है उसको बुरा मानना चाहिए, उसको शर्मिंदा होना चाहिए, उसको झुकना चाहिए, है ना। मैं क्यों छुपूं, मेरे को अपनी बात क्यों दबानी है। आप बोले क्योंकि आप सही हैं, ठीक है। तो ये रही बात अपनी कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो क्या करना है। लेकिन अगर आपके आसपास किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे आपको पता चला आपकी मम्मी को कोई किसी ने मार दिया, फैमिली मेंबर ने, ठीक है, या आपके दोस्त को किसी ने मार दिया, किसी आपके दोस्त को किसी ने गलत तरीके से छुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, अगर आपको कोई भी बताए, आपके दोस्त, आपकी मम्मी, आपके फैमिली मेंबर, आपके कजन, तो आपको पहली बात ये रखनी है याद कि जो भी आपको बता रहा है कि उनके साथ ये बुरा हुआ है, आपको उनकी बात पे विश्वास करना है, ठीक है। कभी उनको ये नहीं बोलना कि हमको कैसे पता ये हुआ कि नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो, ये नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी के साथ बुरा होता है तो उस बारे में कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी इतना बुरा हुआ है, वो अब क्यों झूठ बोलें, और ये झूठ बोल के किसी को कुछ मिलता भी नहीं है ना। तो पहली बात, वो झूठ बोले या सच बोले, आप विश्वास करो, क्योंकि अगर ये बात सच है तो उनको मदद की जरूरत है ना। तो कोई भी आपको आके बोले कि यार मेरे को उस अंकल ने ऐसे टच किया, या उन्होंने बोला मुझे कि यहाँ चलो या वहां चलो, मैं तुमको वहां लेके जाऊंगा, तो अगर आपकी दोस्त आपको ऐसे बोल रही है तो पहले आप उनका विश्वास करो, ठीक है। दूसरी चीज, आप या तो उनको बोलो कि चलिए मेरे, आप उनके साथ जाओ प्रिंसिपल के ऑफिस कि भाई इनके साथ ऐसा हुआ है, या आप उनके साथ जाओ उनके मम्मी पापा के पास कि देखो इनके साथ ऐसा हुआ, आप उनका सपोर्ट करो, ठीक है। कभी होता है कि आप जा रहे हैं रास्ते से, आपको कोई अनजान औरत दिखती है या कोई अनजान लड़की दिख रही है, जो आपको दिख रहा है उनको कोई छेड़ रहा है ना, उनको कोई परेशान कर रहा है, उनके पास पास चले जा रहा है, तब क्या करना चाहिए। तो इसके ना दो तीन तरीके होते हैं। अभी तक सब मेरे साथ है, सब मेरी बात समझ आ रही है। समझ आ रही है। ओके, तो जैसे एक, अब मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ, ठीक है, जो एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैसा होता है, जैसे अगर आप मार्केट में हैं, ठीक है, और आप टमाटर खरीद रहे हैं, ठीक है, आप सूप बनाएंगे घर जाके, ठीक है, आप टमाटर खरीद रहे हैं, और आपको दिखता है कि आपके एक लड़की है और उसको दो लड़के बार बार बात किए जा रहे हैं, उसका पीछा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब दो लड़के हैं, आपको, आप अगर जाके उनको डांट वाट दो, क्या पता वो आप पे हाथ उठा दे, राइट। तो कैसे करें कि हम भी सेफ रहें
और वो लड़की को भी सेव कर लें, ठीक है। तो अगर कोई आसपास नहीं है, कोई बड़ा, ठीक है, जैसे कोई अंकल आंटी कोई नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप वो 2 लड़कों के पास जाइए और पूछिए टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। आप बोलिए भैया टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो गया है, ठीक है। टाइम नहीं तो ये पूछिए अरे वो दुकान का पता कहाँ है, वो कैसे जाएगा। तो उससे क्या होता है, उनका ना जो ध्यान रहता है वो आप पे आ जाता है ना। तो जो लड़की को छेड़ रहे हैं, जो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो रुक जाती है, राइट। तो आप पे उनका ध्यान आ जाता है, तो तब तक वो भी लड़की भाग जाएगी, आप भी इस तरफ आ जाना, थैंक यू बोल के, हाँ थैंक यू करके आगे आप बढ़ जाना, है ना। तो आप टाइम पूछो, उनसे बोलो पता कहाँ है, ये दुकान कहाँ है, या उनको बोलो भैया मैं तो भटक गई हूँ, यहाँ पर मेरे को ये मिल नहीं रहा है, या आपका फोन दिखा सकते हैं, सेकंड मेरे को किसी को फोन करना है। आप ऐसे उनका ध्यान आकर्षित करिए, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, वो लड़की अकेले चल रही है ना, कुछ भी नाम लीजिए, ठीक है, अरे सीमा करके, ठीक है, या अरे राधा करके, उसको कुछ भी बुलाइए, ठीक है। और तुम्हें कहाँ है, चल घर चल, कितना टाइम हो गया, मम्मी ढूंढ रही है। तो ऐसा आप बिहेव करिए कि आप उसे जानती पहचानती हैं, ठीक है, कि ये आपकी सहेली है या आपकी बहन है, और आप उसे लेकर चल चलिए, ठीक है। तो क्या होता है, उनको लगता है अरे कोई आ गया, है ना। तो आप उनके साथ भी हो जाती है, उनको सेफ भी कर लेती हैं, आप उनको डांट भी नहीं रही हैं, तो कुछ होता नहीं है, राइट। आप भी सेफ रहती हैं, उनको भी सेफ हो जाता है, तो सुरक्षा रहती है दोनों की, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। और मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो ऐसे होता है, मैंने एक बार एक कर भी चुका है, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई बहुत किसी के पीछे पड़ रहा है और कोई अच्छा बड़ा आदमी है, आप उनसे लड़ वड़ नहीं सकती, तो आप ये भी कर सकती हैं, बोलिए अरे सांप, ठीक है, बहुत जोर से अरे सांप सांप करके। ये सांप से तो सब डरेंगे ना, सब चौंक जाते हैं, अरे क्या हो रहा है करके। तो आप सांप बोल सकती हैं, तो सब इधर उधर देख। तब तक आपको बस इतना करना है कि उस लड़की को इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने रास्ते निकल ले, ठीक है, वो वहां से आगे बढ़ जाए, वो अपना निकले, अपने आप को सुरक्षित कर लिए, ठीक है। तो ये हो गई दूसरों की बात, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा कि पहली चीज, कोई भी मतलब कोई भी फैमिली, टीचर, फ्रेंड्स, आसपास के आस पड़ोसी, कोई भी आपको कभी भी ना कोई गलत बात कह सकता है, ना आपसे कोई अजीब हरकतें कर सकता है, ना आप पे सीटी मार सकता है, ना आपको कुछ छू सकता है, ठीक है। ये सब गलत है, ओके। दूसरी बात, यदि आपको कोई बताए कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको हमेशा उनका विश्वास करना है, ठीक है, कि हाँ तुम्हारे साथ हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है। कभी ये नहीं बोलना कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो वगैरह। अगर वो झूठ बोल रहे हैं वो बात की बात है, वो तो बाद में बात पता ही चल जाएगा, पहले आप विश्वास करो, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको आसपास कोई लग रहा है कि कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो जो मैंने आपको तरकीबें बताई हैं, या तो आप टाइम पूछिए, या आप किसी बड़े को बोलिए, या बोलिए सांप सांप आ रहा है, या आप उसका ऐसे करिए कि वो आपकी दोस्त है, चलो घर चलो, मम्मी बुला रही है करके, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। आप लोगों को वो शो पता है, सत्यमेव जयते? हाँ, ओके। तो ये शो में एक छोटा सा इन्होंने ये सिखाया था बच्चों को, जैसे कि काफी छोटे बच्चे हैं, लोग 5 से 10 साल के बच्चे हैं, इनको सिखाया था कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अपन भी ये वीडियो एक बार देख लेते हैं, हमको भी याद रहेगा, है ना। ओके, और मेरे को बताइएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये तो हो गई सेफ्टी की बात। अब मैं आपको बताऊंगा डेंजर की बात, मतलब खतरे हाँ की। आ रही है आवाज। ओके, हमारी बॉडी पे 3 जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कौन से वो 3 जगह डेंजर जगह बॉडी पर? ये देखिए, हमारे पास डायग्राम भी है। एक, छाती, दूसरा टांगों के बीच में, और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड, ठीक है। फिर से बोलो, एक बॉटम, बॉटम, दूसरा चेस्ट, चेस्ट, तीसरा पार्ट बिटवीन द लेग्स। हाँ। अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है, या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो?
हाँ चिल्ला के दिखाओ मेरे को। अरे बाप रे। ओके, वेरी गुड। तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये 3 जगह पे कभी छुआ, तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो नहीं, ऐसा चिल्लाना। ओके, दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे। भाग के किधर जाओगे आप? आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहाँ किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है, या मम्मी डैडी हो सकता है उस वक्त ना हो, तो आप किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिस पे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अभी आप सबको मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, मुझे एक आदमी का नाम लो जो आपको लगता है ये मेरे भरोसे का आदमी है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको जाके मैं बोल सकता हूँ, जो आपका बॉडीगार्ड है। हाँ, सब आप बोलो। फादर, मदर, नानी, नाना। ओके, वन नेम, फादर। फादर, would you like to say? फादर। तो ये आप अपने माइंड में तय कर लो कि वो कौन है। और आज जब आप घर जाओगे, आप उसको जाके क्या बोलोगे कि मैं आपको भरोसा करता हूं, आप पे ट्रस्ट करता हूं, तो आप मेरे बॉडीगार्ड हो। कभी कुछ होगा मेरे लाइफ में तो मैं आपको आके बोलूंगा। ये पहले से उससे बात करके रखने का। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, जहां आपको अच्छा नहीं लगा, आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट। ओके, तो ये जो अपने बात की, वैसे आमिर खान एक बात बोलते हैं कि अच्छा कोई आपको गले लगाए, प्यार करे, वो ठीक है, लेकिन वो जब तब तक ठीक है जब तक आपको गंदा नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे ही आपको अंदर से फीलिंग आए कि नहीं मुझे ये नहीं टच करना है, कोई मेरे को गले लगाने आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, तो आप तुरंत उनको बोलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टॉप, रुक जाइए। ठीक है, समझे आप सब? यस, ओके, ऑसम। तो अगर आप 18 से कम के हैं, ठीक है, तो ये 1098 नंबर पे आप इस चीज के लिए भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 18 से ऊपर के हैं तो आपको 103 नंबर पे फोन करना है। और 103 पे सिर्फ आप अपने लिए नहीं, किसी के लिए भी फोन कर सकते हैं। अगर आपको पता चला आपकी मम्मी या आपकी मम्मी की फ्रेंड या आप किसी आंटी को जानती हैं या आप किसी टीचर को जानती हैं जिनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है, आप उनके लिए भी 103 नंबर पे फोन लगा के तुरंत बोल सकते हैं कि इनके साथ ये हुआ है, प्लीज किसी को भेजिए। और कोई ना कोई आपके पास आ जाएंगे, पुलिस आपके पास आ जाएगी, सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मेरे लिए कुछ सवाल हैं, आप मुझसे कुछ जानना चाहेंगे? कुछ सोच रहे हैं, कुछ ख्याल आया मन में कि ये नहीं समझ आया? हाँ, थैंक यू सैफरन, बहुत ही बढ़िया आपने समराइज किया सारी चीजें। थैंक यू। बच्चों को अब अमित जी, अब बच्चों से पूछेंगे इन लोग के कुछ। हाँ, कुछ सवाल है आप लोग का? 10-15 मिनट हम लोग डिस्कशन अच्छा, करेंगे। मेरा फिर से आप लोग से सवाल है कि जो विद्या मैडम ने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब आप लोग को मिल गया? विद्या मैडम का जो सवाल था कि कभी कभी जो वो होता है, जो व्यक्ति आपको टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कभी कभी आपके घर का हो सकता है, आपका चाचा, आपका मामा, आपका भाई भी हो सकता है, कजिन हो सकता है। तो ये होता है, प्रेशर होता है कि आप बोलोगे तो बुरा लगेगा, घर की बातें हैं, दूसरे से मत बोलो। तो उसका जवाब आपको मिला? अभी आप लोग श्योर नहीं हुए। एक चीज उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा मैडम जी,
आपको पहले ये तय करना है कि वो सही है कि गलत है। आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? गलत है ना, चाहे वो कोई भी करे गलत है तो गलत है, तो उसको रोकना है तो उसको बढ़ाना है। रोकने के लिए जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक वो आज आप चुप रह जाएंगे तो अगले व्यक्ति का जो मन है वो और बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा। और ये परंपरा जो है टूटने वाली नहीं है, वो कड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो चाहे वो घर का हो चाहे कहीं का हो, हमको उसको रोकना है तो हमको उसको बोलना पड़ेगा। और जैसा आमिर खान वाली में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा कि आपका जो सबसे करीबी हो, जो सबसे खास हो, उससे बोलिए। उससे भी नहीं काम चलता है तो सेकंड पे जाइए, थर्ड पे जाइए, आप बोलते रहिए। विरोध नहीं करेंगे तो वो रुकेगा नहीं। ठीक है अमित जी, इन लोग से बोले कुछ सवाल पूछें, कुछ भी जानना कुछ हो सवाल आप फ्रीली लोग पूछें। के हो तो आप बोलिए। हाँ हाँ बेटे, आप लोग कुछ भी पूछो, मैडम है यहाँ पे, कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल एकदम, जो भी आपके मन में बात हो। जो आपके मन में है बातें, कभी कभी होता है आपके साथ भी घटनाएं होती होंगी, और आप जब तक उसको शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, उसका निराकरण, उसका सलूशन नहीं निकलेगा। तो ठीक है। हाँ रूपा, अगर हम कहीं सुनसान जगह पे हैं, वहाँ पर मतलब 2-3 लड़के हैं, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है और वो हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम उससे कैसे बचेंगे? तो अगर आप सुनसान जगह में हैं तो पहली चीज तो आप ये करिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि आपको वहां से भागना आना चाहिए। ठीक है, कि आपको आगे बढ़ के निकल जाना है वहां से। अगर उन लोग एकदम आपके पास आ रहे हैं तो पहले आप चीखिए। ठीक है, जोर से चीखिए और उनको बोलिए नहीं, और आप वहां से भागने की कोशिश करिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी को बता के जाइए, घर पे या फिर जहां जाने वाली हैं उनको बता के रखिए कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी आपके यहाँ। तो अगर आप लेट होते हैं या आप अभी तक लौटे नहीं तो तुरंत उनको पता चल जाता है कि अरे ये कहाँ है, तो उन लोग भी निकल जाते हैं। ठीक है, और रही फोन वगैरह की बात, मेरे को पता है फोन कई लोगों के पास नहीं होता, तो हमारे पास जो स्कूल में होता था वो एक चीज हम ये करते थे, हम सीटी रखते थे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर भी अनसेफ हैं तो आप बस वो सीटी को जोर जोर से बजा सकते हैं। और सीटी का क्या है, वो तो जेब में रख लीजिए, हाथ में बांध लीजिए, कहीं पर भी, राइट। तो आप जोर जोर से बजाती हैं तो कोई ना कोई जरूर भाग के आ जाता है ना। और जो लोग कर रहे हैं उन लोग भी थोड़ा चौंक जाते हैं, उन लोग भी डर जाते हैं कि कौन, कोई आ तो नहीं जाए, किसी को पता तो ना चल जाए। ठीक है, तो ये जो बात है ये आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक अगर स्कूल से लड़कियों को एक एक सीटी भी दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सही बात है मोबाइल वगैरह नहीं होता है। और दूसरी बात ये, मतलब मुझे अच्छी तो नहीं लगती है बट मेरी मम्मी मुझे कई बार बोलती है और मुझे कई बार लगता है कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो अगर आप शाम के बाद निकल रही हैं और आपको पता है कि आप कहीं सुनसान जगह जा रहे हैं, तो अच्छी बात हमेशा ये होती है आप किसी छोटे को या बड़े को लेकर चलिए। ठीक है, किसी सहेली को, किसी और के साथ चलो ये काम करके आते हैं। और अगर आपको पता है कोई अकेले जा भी रहा है तो आप भी वो भी कर सकते हैं। ये सही बात नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं तो आपको सुरक्षा तो होनी चाहिए, है ना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे कहीं जाने के लिए आप 2-3 लोगों को लेकर जाएं, ऐसा सही भी नहीं लगता मुझे। बट ये एक सही सेफ्टी बात। प्रिकॉशन है कि अगर आपको लगे कि नहीं मुझे पता है ये एरिया अच्छा नहीं है, तो अगर आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है, तो आप किसी दूसरे को लेकर चलिए अपने साथ। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे याद आई, ये हमारी जब स्कूल में सिखाते थे हमको, तो एक क्वेश्चन एक लड़की ने बहुत अच्छा पूछा था कि अच्छा मैं बोल तो दूं कि उसने मेरे साथ ये किया, तो मैं दिखाऊं कैसे कि मेरे साथ हुआ, कि उसने मेरे को ऐसे कुछ बोला गलत या मेरे को टच किया वगैरह, है ना, कि कैसे ये साबित कैसे प्रूफ। करूं मैं, है ना। तो आपको पहली चीज ये जाननी है, आप पे ये साबित करने का बोझ है ही नहीं। ठीक है, कानून ये कहता है कि आपने जैसे ही बोल दिया कि अच्छा इस लड़के ने या इस आदमी ने या कभी कभार किसी औरत ने भी आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, तो फिर वो उस शख्स का काम है कि वो दिखाए कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया। उनको दिखाना पड़ेगा कि नहीं मैं वहां नहीं था, या मैं कहीं और थी, या मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, या मैं ऐसे कुछ करेंगे। जब तक वो ये नहीं दिखाते कि उन्होंने किया नहीं है, तब तक उनको पुलिस पकड़ के रखेगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है या नहीं किया है ये उनको दिखाना है, आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये हमेशा याद रखिएगा। ओके। सही बात है। और कुछ अगर आपको मन में कोई ख्याल आ रहा है, जैसे रूपा को अभी आया, तो आपको अगर कोई ऐसी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा और पढ़ने का मन है, तो मतलब कोई जैसे पड़ोसन जैसे मेरे मम्मी पापा को चला रहे हैं कि इसको और मत पढ़ाओ, अब शादी ब्याह कर दो, तो उसके लिए क्या करना है मैम? तो एक्चुअली ओके, तो अगर आपको आगे पढ़ना है, जैसे अभी आप कौन सी क्लास में हैं? थर्ड में आप? इंटर मतलब 12वीं में होंगे। 12वीं। हाँ, तो आप जैसे 12वीं में है ना, उसके बाद आपको कॉलेज जाना रहेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप अपने किसी टीचर या ये लोक समिति के जो आपके हेल्पर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, या मुझसे हम पता कर सकते हैं कि आसपास कौन सी कॉलेज है जहां आप जा सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम आप पता कर लीजिए कि अच्छा मेरे को यहाँ जाना है और मुझे ये पढ़ाई करनी है ना। दूसरी बात, अगर कोई आपसे कहे, जैसे आपके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं पहले शादी कर लो, ये होता है वो होता है, आप उनको ये समझाइए कि अगर आप शादी कर लेती हैं तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगी तो आगे और अच्छा काम नहीं कर पाएंगी, अच्छा काम नहीं कर पाएंगी तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगी, और क्या कहते हैं, अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगी, अपने माँ बाप की खुद की मदद कैसे करेंगी, है ना। तो आप उनको पहले समझाने की कोशिश करिए कि देखिए अगर मैं पढ़ूंगी, मैं काम करूंगी तो आपकी ही प्रगति होनी है, मैं आपकी ही देखभाल करूंगी, आपके जो फ्यूचर में जैसे वो बूढ़े होंगे आप ही उनकी मदद करेंगी, है ना। तो पहले आप समझाइए, अगर वो फिर भी ना माने तो आप जिद करिए, ठीक है। उसके लिए आप उनको और सताइए, अपने टीचर से बात करिए, किसी एनजीओ के थ्रू उनको बात करिए। एनजीओ अगर आपको संस्था का पता करना है, आप या तो लोक समिति से बात कर सकती हैं इस बारे में, या हमसे बात कर सकती हैं इस बारे में, हम आपकी आगे मदद करेंगे पढ़ने के लिए। और क्या है कि अगर पैसों की बात है कि अगर आपके माँ बाप बोले नहीं हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम तुमको आगे पढ़ा सकें, तो आप उनको बोलिए सरकार ने बहुत योजनाएं निकाली हैं कि आपको 5,000 रुपए हर साल मिले, 6,000 रुपए पर महीने मिले, कि आप ये पढ़ाई कर रही हैं इसलिए आपको और सहूलियत मिले, आपके देखभाल की, आपके लिए हॉस्टल होते हैं जहाँ फ्री में रह सकती हैं। तो आप उनको बोलिए अगर हम पता करेंगे तो हर जरिया निकल आता है ना, लेकिन करना जरूरी है। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रही हूँ। बोलिए। मेरी मदर के साइड वो लोग 8 भाई बहन हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी बड़ी छोटी हैं, सबसे छोटी हैं। तो मेरी जो बड़ी मौसियां थी उनको उन्होंने वही देखा था, वो गलत नहीं थे। तो जब मैं 12वीं थी तब से वो लोग अपने ससुराल में मेरा रिश्ता देखने लगे थे। 12वीं मतलब मैं 17 साल की थी तब से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे पापा, तो मैंने बोला, उनको पता था मुझे पढ़ना अच्छा है लगता है, तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप अब ये, और मेरी मम्मी और मौसियां क्या बोलती थी, बात कर लेते, शादी नहीं करेंगे, उनको बोल देंगे कि पढ़ लेगी उसके बाद ही शादी करेगी। तो तो फिर मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा ये ऐसा होगा नहीं कि सिर्फ बात करके रह जाएगी, और मेरा भी दिमाग उन सब चीजों में जाने लगेगा कि अभी मेरी इससे तय हो गई है तो इससे बात कर लूं या इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, तो मेरा जो अभी ध्येय है पढ़ाई का वो कहीं जाएगा। तो बात करना बहुत जरूरी है कि क्यों आप मना कर रहे हो। देखिए सब कुछ एक बार में समझेगा नहीं, लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपके माता पिता तैयार हैं, बट क्योंकि आपने ये बात नहीं की, वो अपनी अज्ञानता में ये कर दे रहे हैं, है ना। तो हमको उनको भी ज्ञान देना है अब, है ना। सही बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। अमित जी, आप लोग इस वाले जो इन्होंने सवाल उठाया इस बच्ची ने कि इनको कई बार इनके पेरेंट्स इनकरेज नहीं करते आगे पढ़ने के लिए, तो आप लोग कुछ करते हैं, आपकी संस्था ऐसे बच्चियों को आगे? बिल्कुल, अगर कोई बच्ची ये हम लोग को बताए कि नहीं हमारे गार्जियन इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं कि उनको थोड़ा दूर जाना है, तो हम लोग गार्जियन संपर्क हर महीने करते हैं। और किसी भी कारण से अगर बच्चे को ड्रॉप आउट करने की कोशिश की जा रही है तो हम लोग गार्जियन से बात करके उनको कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है कि पढ़ने जाए। और दूसरी चीज, जब लड़कियों की बात आती है
और ग्रेजुएशन की बात आती है, दूर जाने की बात आती है, तो हम सिर्फ गार्जियन से ही नहीं बच्चियों से भी बात करते हैं कि आपको हाँ अपने जी, आप को भी प्रूव करना है कि आप मुझे चांस हाँ दोगे तो मैं आपको अच्छा रिजल्ट दूंगी, ना कि जो समाज की बुराइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका डर है गार्जियंस को, उन सब चीजों में मैं नहीं सही, जाऊंगी और मैं अपने आप को हाँ, साबित करूंगी। ये उनसे भी बात हम लोग करते हैं। हम्म। हम लोग भविष्य में इनके पेरेंट्स के लिए भी एक वर्कशॉप कर सकते हैं, इस तरह से कुछ। बिल्कुल। और बेटे कुछ पूछना है किसी को? और किसी को पूछना है? कुछ भी सवाल हो, 5-10 मिनट हम लोग और ये कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन। राहुल जी, एक बात आज अमित हाँ, सर हाँ, ने बहुत अच्छी मेरी हाँ, हाँ, क्लास रही थी, 8वीं ओके, कक्षा की क्लास में। तो हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो हाँ, उनकी हाँ, शादी 13 साल में हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री ओके, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो हाँ, एकदम, बच्चों को ये पता है कि लड़कियों की शादी 18 साल में होती है, लड़कों की हाँ, 21 में। तो मैंने उनको हाँ, बोला कि बेटा लेकिन 18 और 21 भी बहुत जल्दी है, कम से कम 24 तक मत हाँ, करो। तो हाँ, अमित सही ने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली कि हाँ, हाँ, 18 साल का तो वक्त लगता है कोई चीज सीखने में। हाँ, जो बच्चे स्कूल जाते हैं नर्सरी में, वो 5-6 साल के होते हैं, है ना। सही तो बात है, 6 हाँ, 6 + 17 या 18 मान के चलिए, तो 23-24 से पहले शादी का ना सोचें। कोई सवाल ही नहीं, हाँ, ये 25 ये के पहले ये तो मत पै- करो, हाँ, सही बात, ये एकदम, अभिभावकों को बताना चाहिए कि आप हाँ, हाँ। जबरदस्ती, वक्त बदल गया है अब, ये है जो ना। बोल रही है ना विद्या मैडम, ये बहुत जरूरी बात है बच्चे लोग कि सरकार बोलती है 18 साल, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि आप स्कूल से आप पास आउट करोगे तो आपकी उम्र 17-18 साल तो वैसे ही रहती है। फिर आप कॉलेज तो कम से कम पढ़ना ही है, नहीं तो फिर हाँ आगे तो कुछ आप अपना कर नहीं सकते हैं। तो 4-5 साल आप और लगा लीजिए, तो 22-23 साल हो गए। अच्छा, कॉलेज करने के बाद कुछ अपने पैरों पर भी खड़ा होना है, नहीं तो आपकी आपकी हैसियत क्या बनेगी समाज में? आपको अपनी तो वो बनानी है ना, अपनी पहचान, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसमें फिर आपके कुछ साल और लगेंगे, तो 25 साल तो आपको एकदम आजादी होनी चाहिए कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप अपने मन का पूरा करें, उसके बाद ही सोचें कि, और शादी करने का भी निर्णय आपका ही होना चाहिए, जी, हाँ। अगर करना है कि ये नहीं सबसे करना बड़ी है और बात। हाँ, किससे करना है। और मेरी क्लास में एक दिक्कत होती है मुझे, वो मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जी, जी, कुछ कुछ बच्चे हैं ना, कभी कभी क्लास में आते नहीं हैं। हाँ, तो हाँ, जैसे ये हुआ था अगस्त में, जुलाई अगस्त में हाँ, हुआ हाँ, था। तो सर हाँ, बता हाँ, रहे थे कि अभी ये बच्चे जो है ना, इनके माता पिता किसानी में हैं, तो बच्चे हाँ खेत में जी, चले गए हैं उनको हेल्प ओके, करने के लिए। तो हाँ, अब हाँ, देखिए, वो हेल्प कर रहे हैं, इस पे मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। वो जो आज सैफरन ने बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, कि जो स्कूल का एकदम, वक्त है उसके बाद जाके आप हेल्प करिए। एग्जैक्टली। एकदम, वो ये एक बहुत मुझे जरूरी बहुत बात है। बड़ा टेक अवे लगा हाँ, मुझे। सैफरन मैम ने ही बोला और विद्या मैम जो बोल रही है बेटे, कि आप जो दिन का जो समय है, जब आपको स्कूल में पढ़ाई करनी है तब आप पढ़ाई करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये जरूरी बात है। फिर वो आपको अपने माता पिता की मदद करनी है काम में, वो आप उसके बाद करिए पढ़ाई के। वो लोग जैसे उनको आप बोलते हैं ना, सुबह नहा धो के पहले पूजा करनी है, आप वैसे ही करा करिए, हाँ, पहले नहा धो के पूजा करके पढ़ाई करके फिर अन्य काम करेंगे। आप हाँ, ऐसे बोला पढ़ाई, करिए। बल्कि ऐसे बोलिए कि पढ़ाई पूजा है, पूजा वूजा छोड़ के पढ़ाई हाँ, करिए सीधे। बिल्कुल। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथी लोग जो हैं, और भी बच्चों के सवाल हैं? और किसी बच्चे का कोई सवाल है? सिलाई वाली बच्चियों के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि ये सर ऐसा है कि ये बच्चियां ज्यादातर जो है, कितने लोग इसमें पढ़ने नहीं जाते हैं, अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, हाथ ऊपर करिए। अच्छा, ड्रॉप आउट है? जितने लोगों ने पढ़ाई, ये ज्यादातर जो सिलाई वाली बच्चियां हैं वो ड्रॉप आउट है हाँ जी, पढ़ाई से। तो ओ, मेरा मानना है, जो पहला टॉपिक जो हाँ, एजुकेशन का शुरू हुआ था, जी, उसमें हाँ, आप हाँ, ये कर सकती हैं कि आप सिलाई तो सीख रही हैं, उसको हाँ, पैसे कमा सकती हैं। अगर गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो अभी से आप नेक्स्ट क्लास में नाम लिखवा के आप पढ़ना शुरू करिए। गार्जियन को हाँ, कि अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो हम लोग बात करेंगे चल के, और बोलिए कि हाँ, आप हमको पैसा मत दीजिए, हम जी, अपनी हाँ, सिलाई सीख चुके हैं, उससे हम अपना जो है कि पैसे भी काम चला लेंगे। कमाएंगे और अपने से पढ़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल। हाँ,
ये एक टारगेट बना लेते हैं अमित जी, इन सब जो लोग, हाँ जो लोग ड्रॉप आउट है ना, इन लोगों को हम लोग वापस ले आते हैं स्कूल में। क्योंकि क्या है ना, यही जो एक अभी आपकी उम्र है जो 25 साल तक रहती है, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये हाँ टाइम आपको यूज करना चाहिए कि आप आगे अपनी थोड़ी और मेहनत करके पढ़ लें। क्योंकि पता है मेरे को जी यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा ये सब की शादी हुई थी। तो हाँ हाँ उसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज जो पता चली, यहाँ बॉम्बे की एक लेडी है, उन्होंने वो दोनों को जो उनकी साड़ियां पहनाते हैं ना, वो उन्होंने काम किया था। और उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं, उन्होंने कॉलेज की थी बट वो कॉलेज के दूसरे साल में ही उनकी शादी कर दिए थे, उनको उनका हो गया था। कहते हैं कॉलेज के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे थोड़ा जो काम, जो मेरा आर्ट है, वो जो साड़ी पहनाने का अलग अलग तरीकों से, उनका ये जो मेरी कला थी वो मेरे को पहले से बहुत अच्छे से आती थी। बट क्योंकि फिर मेरे को ये कॉलेज में ये समझाया गया था कि अच्छा बिजनेस ऐसे चलाते हैं, आप ये तरीकों से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों तक पहुंच सकते हैं। तो फिर उन्होंने घर हाँ से अपना शुरू किया और अब वो इतना हाँ अच्छा काम करती हैं कि बॉलीवुड की जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं वो भी उनको बुला के अपना साड़ी बनवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उसको उनकी बहुत कमाई होती है। तो क्या है कि आपकी जो ये कला है, जो आप स्टिचिंग वगैरह करते हैं, सिलाई वगैरह करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वो जब आप कॉलेज जाके उस बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम और इसमें कर सकते हैं, है ना, बढ़ा कि सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं और आप इसमें और काबिल हो सकते हैं और कैसे किस तरीके से आप इसका उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं, ताकि आप अपनी हैसियत बढ़ाएं, आप अपनी सुरक्षा बढ़ाएं, आप अपने लिए जो आप जो रूपा ने स्टार्टिंग में कहा था कि जो अपनी इच्छाएं हैं उनको कैसे हम्म, पूरी कर सकें। तो मुझे लगता हाँ। है आपको पढ़ाई बात थोड़ी थोड़ी मेहनत की बात है, जो मन बनाने की बात है वही है। एक बार मन बन जाए तो पढ़ाई तो बहुत आसानी से हो जाती है। और ये बहुत जरूरी बात है। और बच्चे, जैसे आप, ये सैफरन मैम ने बोला, उससे ये भी मालूम चल रहा है कि पढ़ाई आप किसी भी विषय में कर सकते हैं। मतलब स्कूल के बाद, इंटर करने के बाद कॉलेज में पढ़ाई आपका जो दिल का जो जो आपको हाँ मन का दिल, सब्जेक्ट है। हाँ जिसमें दिल लगे उस सब्जेक्ट में करिए। कोई जरूरी नहीं है आपको जो है हिस्ट्री में सब करना कुछ है या साइंस में करना है, कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉलेज में। आप जो सोच कोई सकते हैं वो पढ़ सकते हैं, हाँ हर टाइप की पढ़ाई हाँ होती है। हाँ। जैसे मेरी बेटी है, वो फैशन मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रही है। मेरा बेटा राहुल जी वो बीए कर रहा है। हाँ अच्छा लड़कों अच्छा, के लिए किसमें? वो हाँ सोशियोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, हाँ। जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस अरे वाह, हाँ में। लड़कों को बट नॉर्मली जैसे डिस्करेज जब करते हैं। हाँ जब 12वीं के बाद जो लोग सुन भी रहे थे ना, अरे लड़का बीए करेगा, तो वो मुझे बोलता था तुम शांति रखो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो हम्म, मतलब वो है ना, जियो और जीने दो, वो भी बहुत जरूरी है। सही बात है। और जैसे हाँ सैफरन मैम है, ये वकालत में पढ़ाई कर रही हाँ बिल्कुल हाँ। है। और एक और भी चीज है, और मैं मेरी सैफरन से इस बारे में बात भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि वकालत में घुस गई है तो वकालत ही करेंगी। जी अभी हाँ अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो बेस बन रहा है हमारा। हाँ, ये बात भी है। मैंने जो पढ़ाई की है सीए, लेकिन अब जो मैं काम करने लगी थी वो काफी वकीलों वाला काम है, तो हम पढ़ते कुछ भी हैं, वो बेस बन रहा है बस हमारा। आई थिंक उनका नेटवर्क चले गया है हाँ आपको। चला गया है, हाँ चला गया है, करेक्ट। नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? वो उनके यहाँ बत्ती चली जाती है कभी कभार। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका आपने किसमें पढ़ाई की है विद्या? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, राइट राइट, हाँ उनके यहाँ चला गया कनेक्शन। ओके वंडरफुल। हाँ, कई बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है कि ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हाँ क्योंकि उनको जो है ये अवेयरनेस होती नहीं है। राइट। मेरे ख्याल से हम लोग अब क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज मे बी मैं उनको फोन करता हूँ अमित को, इफ ही इज फाइन देन वी कैन क्लोज। जी अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं तो एक हम लोग एक कर्टसी, एक एक थैंक यू, एक वो कर सकते हैं। लेट मी जस्ट कॉल देम। It was very good, Saffron. Very या good. वेरी या नाइस क्वेश्चन। Yeah. वंडरफुल, बहुत ही Yeah. सिंपली एक्सप्लेन। थैंक यू। आई Yeah, it's थिंक full informative, helpful for the. Rashmi ji has joined the session. हाँ हाँ, इम्तियाज जी आप हैं? नहीं, Yes, sir, no, I'm here.
Yeah, okay. इम्तियाज जी, आपकी बेटियों को और वाइफ को भी आई होप दे हैव आल्सो या दे वर देयर, वॉच वो दिस। सब लोगों ने दे वर अटेंड किया, देयर, बच्चों हाँ ने इधर पे जो भी हैं। हाँ। और अपने इट इज नीसेस और कुछ नेफ्यूज को भी informative, बताइएगा। मतलब अच्छा रहा, दे आर लाइक। हाँ, बहुत बढ़िया। एक सेकंड लीला, आई विल जस्ट कॉल देम। Yeah. बट आई थिंक एक बार मेरे को वो रूपा की जो बात रही थी ना कि लाइक आफ्टर 14 जो पढ़ाई करनी है, आई फील लाइक बिकॉज वो स्कीम्स वगैरह का जो एक इंफॉर्मेशन रहती है वो एक बार पता करके अगर बता भी थे तो शायद दिल फील मोर। हाँ, actually we can give them this task also. Just go to this department and find out. हाँ, we can. You know, हाँ, because जैसे 8th के बच्चे हैं, they can do this. We can say कि इस वाली मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके देखो क्या है ना। बिल्कुल। आई थिंक दे हैव कनेक्टेड। बस उनको हम लोग जो है थैंक यू और वो कर लेते हैं, और इसके एज अ फॉलो अप वील प्लान समथिंग सैफरन। या हाँ, अमित एंड दे विल टॉक टू द गर्ल्स एंड देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे से विल प्लान फॉर द सेशंस। ये हाँ, अमित जी सब दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब खत्म किया जाए, किसी का कोई सवाल नहीं है? तो देखिए, ये जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास चलता है, वो जो राहुल भैया है इधर किनारे आप देख रहे हैं, आपकी तरफ से बच्चों को इंग्लिश सिखाने का चल रहा है क्लास। साथ में अभी जो आपकी आज की जो टीचर है सैफरॉन जी की तरफ से मैथ का मतलब गणित का चलने वाला है। आज आप लोगों को ये जानकारी इतनी बढ़िया आप लोगों को बताई है, आप लोग उसका इस्तेमाल करिए। और जो भैया की संस्था है राहुल भैया की, उसका नाम है CLE ट्रस्ट। क्या नाम है? CLE ट्रस्ट। तो ये वर्कशॉप जो है कार्यशाला CLE ट्रस्ट की तरफ से था। तो हम सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी का, हार्दिक आभार। और उम्मीद है कि और भी सीखना है, अभी और भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाए। तो आगे भी इस तरह की जो वर्कशॉप है, छोटी छोटी आप लोगों की चीजें, आप लोग की जरूरत की चीजें हैं, आप लोग अपना जो भी मन में हो सवाल हो उनको जरूर पूछा करिए। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर चला जाऊं तो पूछे, आप बिल्कुल बोलिए कि आप सर अभी बाहर चले जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल शर्माना नहीं है। पहली बात, अगर ऐसा लगता भी है तो हमको बाहर भेज सकते हैं आप लोग, और आप लोग अपनी बातें बिल्कुल इनसे शेयर करिए, और उसका जो सलूशन क्या हो सकता है जरूर बताएंगे सबको। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का, आयोजक जो साथी हैं राहुल भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू सो मच। थैंक यू गुडबाय सैफरन, थैंक यू विद्या जी, थैंक यू बाय बाय अमित जी, बच्चे लोग थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग जी, चलिए, ओके गुड बाय।